नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज क्रिप्टो टैक्स की। क्या क्रिप्टो टैक्स केवल इंडिया में ही लग रहा है या इंडिया से बाहर भी किसी देश में लग रहा है? क्योंकि अपने यहाँ जो कमेंट आते हैं ना, उसमें तो टोटली ये जैसे समझते हैं जैसे इंडिया में ही टैक्स लग रहा है क्रिप्टो पे और बाहर कहीं कोई टैक्स ही नहीं है। केवल टैक्स लगाने का काम इंडिया सरकार ने कर रखा है और किसी नहीं। देखिए, मैं टैक्स की बात है तो टैक्स केवल इंडिया में ही नहीं है, बाहर भी कंट्रियों में है। मैं आपको यहाँ चीज़ बहुत क्लियर करूँ। अब यहाँ पर देखिए, आज मैंने ये लाइव वीडियो इसलिए बनाया, वैसे तो देखिए मॉर्निंग का वीडियो मेरा लगभग स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ही होता है, लेकिन आज थोड़ा सा एक लास्ट का 5 से 7 मिनट का थोड़ा सा अगर देख सकते हैं तो जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि केवल एक कमेंट, उसके लिए मुझे ये थोड़ा सा छानबीन करनी पड़ी और सचिन सनक्की साहब को थोड़ा सा जवाब भी देना था कि उन्होंने जो कमेंट किया थोड़ा सा सही नहीं था, किसी कंट्री के लिए सही नहीं था। तो केवल सचिन सनक्की साहब आप जरूर देखें लास्ट के 5-6 मिनट, और अगर आप भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वीडियो अच्छा है। और लेकिन उससे पहले काम की बात कर लेते हैं। तो देखिए, टैक्स की बात है तो हम यहाँ टैक्स की ही बात कर रहे हैं कि क्या इंडिया में ही टैक्स है? नहीं साहब, इंडिया में ही नहीं है, इंडिया से बाहर भी है। मैं आपको दूंगा, लिस्ट दूंगा सारी, और यहाँ तक कि मैंने अपने ट्विटर पर भी शेयर की हुई है। लेकिन क्या है कि लोग सिर्फ कहते हैं कमेंट करना जानते हैं, अपडेट रहना नहीं। तो भाई साहब, थोड़ा बहुत आप भी अपनी मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके फायदे का कहीं ना कहीं सौदा रहेगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि टैक्स इंडिया में है, ठीक है, 30% लगा हुआ है, 1% TDS है, कुल मिला के ये टैक्स लगा हुआ है, उसमें नो प्रॉब्लम। लग गया तो लग गया, सरकार की मंशा है, लगा दी। हम इंडिया के अलावा भी कहां कहां पर टैक्स लगा हुआ है? इंडिया में 30% और 1% TDS। अब मैं यहां पर आपको TDS का थोड़ा सा क्लियर करूं। देखिए, TDS आपका रिफंडेबल है। जब आप ईयर एंड में जो ITR फाइल करते हैं, वहां पर जब आप क्लेम करेंगे तो आपका 1% जो TDS है वो रिफंड हो जाता है। बहुत से एक्सचेंज तो आपसे TDS ले ही नहीं रहे। अगर आप गौर से अगर एक्सचेंजों को सर्च करेंगे तो 1-2 एक्सचेंज ऐसे भी हैं जो TDS नहीं ले रहे। तो TDS का मसला तो केवल वो कहते हैं नाम का है कि TDS भाई, TDS रिफंडेबल है, आप क्लेम कीजिए ना। आप क्लेम करेंगे, TDS आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो TDS का तो कोई ज्यादा लफड़ा ही नहीं है। लेकिन क्या है कि जानकारी नहीं, अरे 1% TDS, तो भाई आप क्लेम तो कीजिए। जब आप ITR फाइल करेंगे आपको ये रिफंड हो जाएगा। इटली में 26%, ठीक है साहब। पुर्तगाल में 28%, स्वीडन में 30%, USA में, जहां से हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी की जननी, के साहब क्रिप्टो करेंसी का सब कुछ नफा नुकसान जो होता है, क्रिप्टो करेंसी चलती ही USA से, तो वहां भी मेरे भाई 37% टैक्स लगा हुआ है और 0 से 20% टैक्स लगा हुआ। वहां 2 तरह का टैक्स है। जो 37% है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और जो 0 से 20% जो है वो है लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन, ठीक है। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग टाइम के लिए अलग अलग उन्होंने रखा है, लेकिन टैक्स तो है ना फिर भी। तो आप USA में भी टैक्स है, आप ये कहो वहां नहीं है टैक्स, वहां भी। ऑस्ट्रेलिया 0 से 45% तक है, किस पर है? कैपिटल गेन पर टैक्स है। साउथ अफ्रीका, वहां पर भी 0 से 45% है, वहां पर भी क्या है? कैपिटल गेन पर टैक्स है। ब्राजील 15 से 23%, यानी कम से कम 15% और ज्यादा से ज्यादा 23%, वहां भी कैपिटल गेन पर टैक्स है। तो भाई साहब, टैक्स तो इंडिया के अलावा और भी जगह है। अब आप इनको क्या कहोगे, इन्होंने क्यों टैक्स लगाया? तो देखिए मेरे भाई, मैं आपको बहुत चीज क्लियर बताऊं। टैक्स तो लगता है, सरकारें कहीं भी कमाने का कोई भी मौका चूकती नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, सरकारों को जहां भी लगता है, यही नहीं कहीं भी कोई भी फील्ड हुआ, जहां भी उनको ये लगता है कि यहां से कमाई हो सकती है, वहां वो टैक्स जरूर लगा देते हैं। अब क्या है कि देखिए, ये फील्ड नया है, थोड़ा सा नया तो है, इसके बारे में भी सरकारों को बहुत सी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में इतना टाइम लगता? नहीं लगता, बहुत जल्दी और बहुत इजीली बन जाता। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है, उस वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरी तरीके से नहीं बन पा रहे। इसीलिए ये जो G20 है, आजकल G20 चर्चा में क्यों है? केवल इस क्रिप्टो के लिए ही है। G20 क्या होगा क्रिप्टो में, क्या हो रहा है, तो क्या ये सब उसी का? इसीलिए सब मिलजुल के एक रेगुलेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन है इसको हम एक बाउंड्री के अंदर वो कहते हैं कैद नहीं कर सकते। इसलिए उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस भी उसी हिसाब से बनेंगे कि अगर इंडिया से बाहर की कोई चीज़ कहीं हो रही है, कुछ गलत हो रही है, तो उसको कैसे ट्रैक करें, या अमेरिका से बाहर कोई चीज़ हो गई है क्रिप्टो के जरिए तो उसको कैसे ट्रैक करें। तो उसके लिए क्या है कि देखिए, कंसेंसस बनाना पड़ेगा हर कंट्री को। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन मेरे भाई, अगर आप ये कहो कि टैक्स केवल इंडिया में है,
तो नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से नहीं लेना तो आप मेरे ट्विटर पर चले जाइए, ट्विटर पर मैं हर एक चीज़ शेयर कर देता हूँ जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड है। तो आप ट्विटर पे चले जाइए, ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर देख लीजिए पूरी लिस्ट किस कंट्री में क्या है और कहाँ पर अभी टैक्स नहीं है। तो ये तो हो गई टैक्स की बात। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि कितने लोग क्रिप्टो या तो होल्ड करते हैं या कितने लोग यूज करते हैं क्रिप्टो करेंसी को कंट्री वाइज। अब इधर आ जाते हैं। नाइजीरिया 32% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ हम यूज करते हैं या हमने क्रिप्टो करेंसी होल्ड की हुई है। वियतनाम 21%, फिलीपींस 20%, टर्की 16%, पेरू 16%, स्विट्जरलैंड 11%, चाइना 7%। जबकि चाइना में क्रिप्टो करेंसी बैन है, आप ये देख लीजिए, बैन होते हुए भी वहां के लोग 7% लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी को या तो होल्ड करते हैं या कहीं ना कहीं वो इसमें अपना जो भी लेन देन है वो करते हैं। अब क्या है, बेशक चाइना भी तो बैन है ना, चाइना से बाहर तो हो सकता है, तो वही चीज ये भी कर रहे हैं। यूएस 6%, जर्मनी 5% और जापान 4%। इंडिया का तो यहां का नाम ही नहीं है अभी, तो इंडिया में इतनी जल्दी आप तरक्की कैसे मान सकते हो कि हो सकती है, जब लिस्ट में ही अभी नाम नहीं है। लेकिन आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, ये 2020 का डाटा है, तो 2020 में जब ये हालत थी इन देशों की, तो यहां से तो बढ़ा ही होगा ना, कम होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। 21-22 भाई 2 सालें हो गई और बढ़ गई, तो इनका डाटा और बढ़ा ही होगा, देश एक आध ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन यहां कहने का मतलब यह है कि देशों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। अब नाइजीरिया में ये इतना ज्यादा क्यों, उसकी वजह आप थोड़ा सा समझ के देखिए। सिर्फ इसलिए कि यहां चोरी चोरी और वो सब ज्यादा है, कहते हैं गैम्बलिंग या उस टाइप की चीजें, तो वो क्या करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में ही सारा पेमेंट कराते हैं। इसलिए नाइजीरिया में ये चीज ज्यादा जल्दी से तेजी से चली, और इसका सबूत आप देख ही रहे हैं, आजकल रोज कुछ ना कुछ हैक हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी में ही सब कुछ चल रहा है। तो ये क्या है, इन्होंने सबसे पहले इस चीज का तोड़ निकाला कि पकड़े भी नहीं जाए और पेमेंट भी हो जाए, तो इसलिए नाइजीरिया सबसे ऊपर रहा। इसकी वजह ये है, और इसी का सरकारें तोड़ निकालनी है कि किसी तरीके से ये जो फोर्जरी है या पेमेंट्स में आप ये बगैर ट्रैक करे ले जाते हैं, उसको कैसे ट्रैक किया जाए। तो इसी चीज़ों के लिए ये रेगुलेशंस आ रहे हैं। अब मैं आऊँगा, जो मैंने आपको ये सब बताया, जो समझाया, केवल सचिन सनक्की के लिए। ये हमारे एक यूजर हैं, सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने कहा आई हेट इंडिया, तो सचिन आई लव इंडिया। आपके लिए सिर्फ इतना ही। भाई देखो, टेक्नोलॉजी बाद में है, पहले देश है, सीधी सी बात है। देश रहेगा तो टेक्नोलॉजी भी रहेगी। जब देश ही नहीं होगा कोई, तो टेक्नोलॉजी का क्या करोगे भाई, किसके लिए टेक्नोलॉजी बनाओगे। देश के लोग खराब हो सकते हैं, कभी देश खराब नहीं हो सकता। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आई लव इंडिया। आप अगर इंडिया से हैं तो भाई आपकी सोच गलत है, फिर आप या तो नाइजीरिया चले जाओ, वियतनाम, फिलीपींस, टर्की, यहां कहीं चले जाओ, आप ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में ही ये कह रहे हो आई हेट इंडिया, तो फिर मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप इन देशों में से किसी में एक पलायन कर जाओ, फैमिली को उठाओ और यहाँ चले जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई कुछ भी कहने से, कमेंट करने से पहले एक बार सोच लिया करो। देखो, आपकी किसी पार्टी से दुश्मनी हो सकती है, पार्टी आनी जानी चीज़ है, उसको चुना किसने, आप ही लोगों ने चुना, वोट किसने दिया, आप लोगों ने दिया, तो गलती आपकी है, पार्टी की गलती थोड़ी है। भाई जो सत्ता में होता है उसके पास गुरूर होता है, वो गुरूर होता है सबके। आपको अगर धनदौलत अच्छी मिल जाती है तो आपका चाल ढाल बदल जाएगा, तो ये तो आनी जानी चीज़ है। आप किसी पर्सनल इंसान से नफरत कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई कंट्री से नफरत नहीं कर सकते। ये बहुत गलत सोच है। अगर आप मुझसे ये कहो कि आप क्रिप्टो करेंसी में से और देश में से क्या चुनोगे, तो मेरे भाई क्रिप्टो करेंसी गया तेल लेने, मैं चुनूंगा पहले देश। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, क्रिप्टो करेंसी बाद में है। देश रहेगा तो क्रिप्टो करेंसी क्या, क्रिप्टो करेंसी के और आगे की भी कोई टेक्नोलॉजी आ सकती है। जरूरी थोड़ी कि क्रिप्टो करेंसी से ही सब कुछ होगा। क्या जब बैलगाड़ी का जमाना था तब देश नहीं चल रहा था? क्या जब मोबाइल का जमाना नहीं था तब देश नहीं चल रहा था? क्या जब इंटरनेट नहीं था तब देश नहीं चल रहा था? तो ये क्या स्टेप बाय स्टेप ये बदलाव आते हैं। तो हो सकता है कि ब्लॉकचेन पीछे रह जाए, कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए। तो मेरे भाई अब टेक्नोलॉजी के लिए हम देश को नफरत के उसमें नहीं डाल सकते ना। तो भाई मेरे लिए तो देश पहले है। अगर ये कहा जाए कि देश के साथ आपको टेक्नोलॉजी कौन सी चाहिए,
तो मेरे भाई ब्लॉकचेन सबसे पहले चाहिए। ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं कि अगर देश के साथ टेक्नोलॉजी कौन सी चाहिए तो भाई ब्लॉकचेन मेरी पहली प्रेफरेंस होगी। अगर दोनों में से कोई एक चाहिए तो भाई मेरी प्रेफरेंस पहले देश होगा। तो सचिन सनक्की, आपका कमेंट मैंने डिलीट नहीं किया, अभी भी मेरे कमेंट सेक्शन में पड़ा हुआ है। अगर आप इंडिया से हैं तो यार लिख दो एक बार आई लव इंडिया, मज़ा आ जाएगा। और सभी सब्सक्राइबरों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्रिप्टो 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 हम रोज गा रहे हैं। अगर आपको अपने देश से प्यार है तो आप लिख दो एक बार आई लव इंडिया। जो इंडिया से हैं वो आई लव इंडिया लिखो, जो नेपाल से हैं लव नेपाल लिखो, जो बांग्लादेश से हैं वो बांग्लादेश लिखो, जो पाकिस्तान से हैं पाकिस्तान लिखो, जो यूएसए से हैं वो यूएसए के लिखो। जो जहाँ से देख रहा है वहाँ से अपने देश के साथ आई लव यू जोड़ दो। देखे तो सही कितने लोगों को अपने अपने देश से प्यार है। भाई मैं तो अपने देश से प्यार करता हूँ, मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया बहुत क्लियर कट। तो भाई नफरत करो देश से नहीं, किसी इंसान से करने का आपको अधिकार है, लेकिन किसी देश से नफरत करने का अधिकार नहीं है। टेक्नोलॉजी है, ये आज है कल कोई दूसरी होगी, उसके बाद फिर कोई तीसरी होगी। तो टेक्नोलॉजी तो आती जाती रहेगी, देश वहीं रहेगा। देश तरक्की करेगा लेकिन देश कहीं शिफ्ट नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लेकिन लव के साथ देश का नाम जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।